Hi everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we will discuss about degree of carbon. मतलब कार्बन का डिग्री क्या है. ओके, सो डेफिनेशन जानते हैं. ओके, द नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन. ये क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन आटम मतलब कार्बन आटम की नंबर कितना है. मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. ओके, सो द नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ द कार्बन आटम. डायरेक्टली अटैच मतलब अभी एक एग्जाम्पल दे करके मैं समझाऊंगा. मान लीजिए ये हो गया एक कार्बन आटम, ठीक है ना. ये तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता है कार्बन का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये हो गया CH3, CH, CH2, C, CH3, 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 CH3. ओके, सो ये डिग्री ऑफ कार्बन का डेफिनेशन क्या कहता है. मान लीजिए ये हो गया एक कार्बन आटम. इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है? सिर्फ यही वाला. आप कहोगे सर ये क्यों नहीं, या फिर ये क्यों नहीं. तो ये देखो, इस वाले कार्बन के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये जितने सारे कार्बन आटम है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है. तो डिग्री ऑफ कार्बन आटम क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली अटैच विथ द कार्बन आटम. यहाँ पर एक डायरेक्टली अटैच एक टर्म आ रहा है, तो ये हो गया डेफिनेशन. सो इस वाले कार्बन आटम के साथ सिर्फ यही कार्बन आटम कनेक्टेड होता है. एंड हमेशा एक चीज़ जान लो, अगर आपका डिग्री 1 डिग्री आएगा तो इसी को बोला जाएगा प्राइमरी, ठीक है ना. अगर आपका डिग्री आएगा 2 डिग्री तो इस चीज़ को बोला जाएगा सेकेंडरी. अगर आपका डिग्री आएगा 3 डिग्री तो इस चीज़ को बोला जाएगा टर्शियरी. अगर आपका डिग्री आएगा 4 डिग्री तो इस चीज़ को बोला जाएगा क्या? क्वाटरनरी. ओके, सो इस कार्बन आटम के साथ सिर्फ यही कार्बन आटम कनेक्टेड है, इसीलिए इस कार्बन आटम को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन आटम. ओके, एंड इस कार्बन आटम के साथ कौन सा कार्बन आटम डायरेक्टली अटैच है? ये वाला कार्बन आटम और ये वाला कार्बन आटम और ये वाला कार्बन आटम. यहाँ पर देखो ना, ये अटैच है, ये अटैच है और ये भी अटैच है. तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बन आटम या 3 डिग्री कार्बन आटम. अगर हम इस कार्बन आटम को अगर देखेंगे तो इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है डायरेक्टली? तो सिर्फ यही कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो इस कार्बन आटम को क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन आटम. उसी तरह से इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन आटम कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन आटम कनेक्टेड है. उसी तरह से अगर हम इस कार्बन आटम के बारे में सोचेंगे तो इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है? तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है. तो इस कार्बन आटम को क्या कहेंगे? ये वाला कार्बन आटम को 4 डिग्री ऑफ कार्बन आटम. तो 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी. उसी तरह से इस कार्बन आटम का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री होगा, क्योंकि इसी कार्बन आटम के साथ सिर्फ यही कार्बन कनेक्टेड है, बाकी और कोई कार्बन आटम कनेक्टेड नहीं है. उसी तरह से इस कार्बन आटम के साथ कौन सा कार्बन आटम कनेक्टेड है? सिर्फ ये वाला, और कोई भी कनेक्टेड नहीं है. तो इसी को भी बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन आटम, एंड इसी कार्बन आटम को बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन आटम. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, देन
अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 1 डिग्री कार्बन आटम कितना हुआ है। तो 1 डिग्री अगर कार्बन आटम हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड दिस वन इज योर 5। तो 1 डिग्री कार्बन आइटम हमारे पास टोटली 5 है। उसी तरह से 2 डिग्री कार्बन आटम हमारे पास कितना है 1 और कितना है 2 डिग्री टोटली हो गया हमारे पास 1। 3 डिग्री कार्बन आटम हमारे पास कितना है सिर्फ यही वाला। 4 डिग्री कार्बन आटम हमारे पास कितना है टोटली यही। अब हमने डिग्री ऑफ कार्बन आटम कैसे निकाला जाता है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, अब हम इसी कार्बन आटम के साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन को भी निकालेंगे। अब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ओके, वैसे तो कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंसी होता है। तो हमेशा याद रखो टर्मिनल में जो कार्बन आटम प्रेजेंट होगा, टर्मिनल में जो भी कार्बन आटम प्रेजेंट होगा हमेशा उसका डिग्री क्या होगा 3 डिग्री होगा, मतलब 3 हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये जितने सारे कार्बन आटम होता है ये टर्मिनल में है, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। बाकी सब जितने देखो ये जितने भी कार्बन आटम ये अंदर की तरफ है और जितने भी टर्मिनल देखो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो इस चीज़ से हमको क्या पता लगता है कि जितने भी टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम रहता है उसका 1 डिग्री एच अगर हम देखेंगे तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा, कितना हाइड्रोजन मिलेगा 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम 1 डिग्री कार्बन आटम की अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका 1 डिग्री एच कितना आएगा। सो देखो 1 डिग्री एच कैलकुलेट करने के लिए तो आपको उस कार्बन आटम के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो 1 डिग्री इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो जब हम 1 डिग्री एच निकालेंगे इसका मतलब क्या है हमें 1 डिग्री कार्बन पता होना चाहिए। अगर 1 डिग्री एच हम निकालने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री कार्बन आटम कितने होते हैं। तो 1 डिग्री एच लिखने से पहले हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए 1 डिग्री कार्बन आटम कितना होता है। तो 1 डिग्री कार्बन आटम कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिखो। एंड हमेशा याद रखो 1 डिग्री जितने भी कार्बन आटम जो होता है हमेशा देखो उसके जो हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन आटम, ये वाला भी आपका 1 डिग्री कार्बन आटम, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन आटम एंड ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन आटम एंड ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन आटम। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि 1 डिग्री कार्बन आटम में हमेशा आपका हाइड्रोजन कितना होता है 3 होता है। तो 5 × 3 इज इक्वल टू कितना 15। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 15 हो गया। आई बात समझ में। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे भी अगर करोगे तो 3 3 9 ये 12 हो गया, ये हो गया 15। एंड उसी तरह से अगर हम 2 डिग्री कार्बन आटम देखेंगे, 2 डिग्री कार्बन आटम हमारे पास टोटल कितना है 1 है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए 2 डिग्री कार्बन आटम पता होना चाहिए। तो 2 डिग्री कार्बन आटम हमारे पास कितना है 1, तो 1 यहाँ पर लिखो। एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन में 2 डिग्री हाइड्रोजन में कितना 2 डिग्री हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है
तो हमेशा याद रखो, जब भी 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात होगी, जब भी 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात होगी तो हमेशा कंसेप्ट आएगा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन में हमेशा देखो, हमेशा आपका आएगा हाइड्रोजन कितना, 2 आएगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है। तो 2 डिग्री कार्बन आटम में कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखो 2, तो 1 × 2 = 2। बचपन से यही हमने पढ़ा है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर हम चर्चा करेंगे तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 3 डिग्री कार्बन आटम कितना होता है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है तो आपको 3 डिग्री कार्बन आटम पता होना चाहिए। तो 3 डिग्री कार्बन आटम कितना है, 1। तो यहाँ पर लिखो 1। एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन में कितना जनरली, 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन होता है। तो ये होता है 1। सो 1 × 1, बचपन से 1। एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन टोटली यहाँ पर 1 है। ओके। एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन में आप सभी को पता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन में भले ही ये 1 हो गया, लेकिन भले ही यहाँ पर 1 हो गया, लेकिन हम सभी जानते हैं कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है। तो टेट्रावैलेंसी अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इस जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 1 × 0। अब ये 0 कहाँ से आया, 0 यहाँ से आया, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है। इस कारण से यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर चुका है। लेकिन बाकी जगह पर देखो कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इस वाला जो कार्बन आटम ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर चुका है। ओके। तो 1 × 0, सो हमेशा ये होगा 0। सो 4 डिग्री H अगर 0 लिखोगे तो ना लिखना बेहतर है भाई। कोई चीज़ अगर 0 आएगा तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो ये वाला देखो, ये वाला एक क्लोज्ड रिंग, ओके, क्लोज्ड रिंग सिस्टम। ओके। ये बेसिकली आपका साइक्लोस्ट्रक्चर, ओके, ये साइक्लोस्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन। एंड यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका 1 डिग्री बाहर करो तो देखो यहाँ पर कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कार्बन आटम कनेक्टेड है, सिर्फ यही कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। इसीलिए इसको बोला जाएगा, इस कार्बन आटम को क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री कार्बन आटम। तो 1 डिग्री कार्बन आटम, ओके। देन ये वाला जो कार्बन आटम, इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, और ये वाला भी ये वाला भी कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम को हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन आटम, मतलब टर्शियरी। अब इस वाले कार्बन आटम की देखो, ये वाला कार्बन आटम, तो इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, सिर्फ ये और ये। तो इस कार्बन आटम को मैं क्या लिखूंगा, 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम, दैट इज कॉल्ड टू सेकेंडरी कार्बन आटम। ओके। देन इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम को मैं क्या लिखूंगा, 2 डिग्री कार्बन आटम। ओके। उसी तरह से ये वाला कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो इसी को लिखूंगा क्या, 2 डिग्री कार्बन आटम।
फिर इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। एंड अगेन इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो इस कार्बन आटम को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 1 डिग्री कार्बन आटम कितना हो गया, 1, 2 डिग्री कार्बन आटम कितना हो गया, 5, 3 डिग्री कार्बन आटम हो गया कितना, 1। तो उसी तरह से 1 डिग्री एच कितना होगा, जिस तरह से मैंने ये फार्मूला लगाया सेम फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ओके ओके। देन नेक्स्ट, अब इस वाले कार्बन आटम को हम खुद करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन आटम, ये वाला जो कार्बन आटम, इस कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम को हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। देन अगेन ये वाले कार्बन आटम को अब देखो, इस वाले कार्बन आटम के साथ कौन कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 2 डिग्री कार्बन आटम। आई बात समझ में। उसी तरह से इस वाले कार्बन आटम के साथ, इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो इस कार्बन आटम को मैं क्या लिखूंगा, 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। उसी तरह से ये कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन आटम। ठीक है ना। उसी तरह से ये वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन आटम। देन अगेन इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है, ये और ये, तो ये हो जाएगा क्या, 2 डिग्री कार्बन आटम। एंड ये वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 1, ये हो गया आपका 2, तो ये भी हो गया आपका 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। देन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिग्री कार्बन आटम कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, सो 2 डिग्री कार्बन आटम कितना हो गया, 5। ठीक है ना। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन आटम 5 एंड 3 डिग्री कार्बन आटम कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, 3 डिग्री कार्बन आटम हो गया आपका 2। अब इसका अगर हम ये बाहर करेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब क्या हम लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन आटम, यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन, ओके 3 डिग्री कार्बन, सो 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब हम क्या लिखेंगे 2 डिग्री कार्बन इनटू 2 डिग्री कार्बन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, हमेशा के लिए 2 रहता है, हमेशा के लिए 2 रहता है। देखो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आटम में 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर जो कार्बन आटम होता है, ये वाला जो कार्बन आटम मतलब इस कार्बन आटम के साथ कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है। मैं जब भी बोल रहा हूँ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन में कितना आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो हो जाएगा आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन में हमेशा याद रखो, हमेशा आपका 2 ही आएगा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन में हमेशा आएगा आपका 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन में हमेशा आपका हाइड्रोजन कितना आएगा, 0 आएगा, और 1 डिग्री हाइड्रोजन में आपका हाइड्रोजन कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस चीज़ को मैं एक अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ओके, ये वाला फिगर देखो, जब हम बात करते हैं, ये वाला फिगर देखो, ये हो गया कार्बन,
ये हो गया कार्बन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा CH2 तो बताओ यहाँ पर ये 2 होगा ना, ये 2 होगा। अगर मैं इस C को ऐसे लिखूँगा CH3 तो यहाँ पर ये ऐसे होगा। अगर मैं C को इस तरह से लिखूँगा तो यहाँ पर कोई H होगा क्या? नहीं होगा। 2 3 4 2 3 4 1 2 3 ओके। तो ये होगा। तो उसी तरह से यही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, यही सेम फार्मूला। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन में जनरली क्या रहेगा आपका 2 आएगा। ओके, उसी तरह से अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे 2 डिग्री कार्बन में, यहाँ पर देखो ये होता है आपका 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का मतलब कितना हो गया 5। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री के जगह पर आप इसे 5 पुट करो। सो 5 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। उसी तरह से अगर आप 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में अगर चर्चा करोगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा आएगा आपका 1। यहाँ पर देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन में, 3 डिग्री हाइड्रोजन में आपका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या आता है 1 आता है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4 एंड कार्बन का टेट्रावैलेंसी क्या होता है 4 होता है। 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है 4, कार्बन टेट्रावैलेंस सेटिस्फाई कर गया। 1 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना 4। सो कार्बन क्या हो गया टेट्रावैलेंसी हो गया। 4 + 0 इज इक्वल टू कितना 4। सो कार्बन भी टेट्रावैलेंसी हो गया। तो मेरे कहने का ये यही मतलब है कि हमेशा आपको इस तरह से कैलकुलेट करते रहना है। ओके, सो 3 डिग्री कार्बन में कितना आएगा हाइड्रोजन आपका 1 आएगा। यहाँ पर देखो ना 3 डिग्री हाइड्रोजन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, सॉरी 1 लिखना पड़ेगा। तो 3 डिग्री यहाँ पर देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 डिग्री कार्बन मतलब 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब इस वाले स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ कैलकुलेट कर दूंगा, आपको खुद इसे इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये होता है आपका कार्बन आटम, इसका डिग्री क्या होता है, इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है। हमेशा मैंने एक फार्मूला बताया था कि टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम प्रेजेंट होंगे उसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, उसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट लिख लेते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। क्योंकि इस कार्बन आटम के साथ देखो, इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, सिर्फ यही कार्बन आटम। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा कार्बन आटम है, सिर्फ ये। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये वाला कार्बन आटम। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये वाला। इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये। तो इसीलिए टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम रहेगा उसका डिग्री क्या आएगा 1 डिग्री। ओके, देन ये वाला कार्बन आटम देखो, ये वाला कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है। अगर इस कार्बन आटम को हम अगर चर्चा करेंगे तो ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम को डिग्री क्या लिखूंगा मैं 3 डिग्री। ओके, उसी तरह से ये कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है,
ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और क्या कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। इस कार्बन आटम के साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम का डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। देन नेक्स्ट मूव, इस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये और ये, उसके बाद ये। तो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 4 डिग्री, दैट इज कॉल्ड टू टर्शियरी। देन नेक्स्ट मूव, ये वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, 1 2 3। तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ये निकालो, 1 डिग्री इसका निकालोगे, इसका 2 डिग्री आया है क्या, नहीं, 2 डिग्री यहाँ पर कोई नहीं आया, 3 डिग्री आया है। और 4 डिग्री को, तो 4 डिग्री अगर कितने भी हो उसको निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा हमने यहाँ पढ़ा है कि 4 डिग्री कार्बन आटम आपका क्या आता है, आपका 1 आता है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन, हाँ 4 डिग्री कार्बन यहाँ पर भारी करेगा, अगर 2 होगा यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब 4 डिग्री हाइड्रोजन आप अगर निकालने जाओगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो 4 डिग्री कार्बन आटम अगर 2 आएगा 3 आएगा ये मैटर करता है, लेकिन 2 को अगर हम 0 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 4 डिग्री कार्बन आटम इवैल्यूएट करना ही वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो आपको 1 डिग्री सिर्फ बाहर करना है, 3 डिग्री बाहर करना है। ओके, तो उस हिसाब से आपको क्या बाहर करना है, उस हिसाब से आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन भी निकालना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी निकालना है। ओके, देन सुपर प्राइमरी। ओके, सुपर प्राइमरी क्या होता है, सुपर प्राइमरी, सो सुपर प्राइमरी का मतलब होता है 0 डिग्री को बोला जाता है सुपर प्राइमरी। सो सुपर प्राइमरी मतलब सच कार्बन आटम हुज डिग्री आर नॉट प्रेजेंट। सुपर प्राइमरी मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, सच कार्बन आटम हुज डिग्री आर नॉट प्रेजेंट, जिसका डिग्री प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोला जाता है सुपर प्राइमरी। एंड नॉट कनेक्टेड टू अदर कार्बन आटम, ये किसी भी कार्बन आटम के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो उस कार्बन आटम को बोला जाता है सुपर प्राइमरी। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर COOH है। तो बताओ इस कार्बन आटम के साथ कोई कार्बन आटम कनेक्टेड है क्या, नहीं है, कोई भी कार्बन आटम कनेक्टेड नहीं है। तो इस कार्बन आटम को हम क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री कार्बन आटम। इसको 0 डिग्री सेल्सियस मत समझना, ये 0 डिग्री कार्बन होता है। ओके, सो इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है। जब इस वाले कार्बन आटम के साथ अगर कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो इस कार्बन आटम को बोला जाता है क्या, 0 डिग्री कार्बन आटम। एंड ये 0 डिग्री कार्बन आटम क्या होता है, सुपर प्राइमरी। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इज देयर एनी कार्बन आटम कनेक्टेड टू दिस कार्बन आटम, इज देयर एनी कार्बन आटम कनेक्टेड टू दिस कार्बन आटम। सो आंसर इज नो, कोई भी नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ इस कार्बन आटम के साथ क्या कोई भी कार्बन आटम कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अगर इस वाले कार्बन आटम के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस वाले कार्बन आटम के साथ क्या कोई भी कार्बन आटम कनेक्टेड है, नहीं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो इस कार्बन आटम को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री कार्बन आटम, या इसको बोला जाता है सुपर प्राइमरी। ओके, देन आपका एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द सिंपलेस्ट अल्केन हैविंग। आपको सिंपलेस्ट एक अल्केन मतलब फाइंड करना है। सो क्वेश्चन हो गया प्राइमरी
कार्बन ओनली। प्राइमरी कार्बन मतलब आपका जिसका डिग्री होता है 1, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओके, इस तरह से। यहाँ पर मैंने ये सारा चीज़ पढ़ा है। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन आटम को बोला जाता है प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन आटम को बोला जाता है सेकेंडरी, 3 डिग्री कार्बन आटम को बोला जाता है टर्शियरी, 4 डिग्री कार्बन आटम को बोला जाता है क्या, क्वाटरनरी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन आटम होना चाहिए और सबसे कंडीशन क्या है, वो अल्केन होना चाहिए, अल्केन होना चाहिए एंड ओनली प्राइमरी कार्बन आटम होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री कार्बन आटम। तो यहाँ पर देखो CH3 CH3। अब बताओ इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, सिर्फ ये वाला कार्बन आटम कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन आटम को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन आटम। ओके, अभी आप पूछोगे कि यहाँ पर CH4 अगर हम लिख देंगे तो CH4 क्या कोई कनेक्टेड है क्या। अगर CH4 आप लिखोगे, CH4 तो ऑलरेडी टेट्रावैलेंस से सेटिस्फाई कर चुका है ना, CH4 ऑलरेडी टेट्रावैलेंस से सेटिस्फाई कर चुका है। तो ये क्या होगा, ये आपका प्राइमरी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला जो CH3 है, ये वाला C जो होता है ये इसके साथ बॉन्ड कर चुका है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये जो CH4 है ये क्या किसी के साथ कनेक्टेड है, नहीं। तो इसीलिए CH4 आपका प्राइमरी कार्बन आटम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी कार्बन ओनली। सेकेंडरी कार्बन ओनली मतलब सिर्फ सेकेंडरी कार्बन रहेगा, मतलब 2 डिग्री ऑफ कार्बन आटम। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3। तो इस वाले अगर कार्बन आटम को अगर हम देखेंगे, इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन आटम का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, अगर ये हटा दिया जाएगा, सिर्फ ये कंसीडर किया जाएगा, तो इस वाले कार्बन आटम के साथ सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला, ये नहीं होगा। और इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो ये वाला कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो इसीलिए अल्केन को अगर आप कंसीडर करोगे तो सेकेंडरी कार्बन नहीं हो सकता है। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को हटा दोगे, सिर्फ इस कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड हो अगर आप चर्चा करोगे तो सिर्फ यही कनेक्टेड होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसीलिए सेकेंडरी कार्बन आटम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप साइक्लो अल्केन स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ये साइक्लो अल्केन, ओके, ये साइक्लो अल्केन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखो ये हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है। अच्छा, इस कार्बन आटम के साथ कौन सा कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला, ये वाला। अगर इस कार्बन आटम को देखेंगे तो कितना कनेक्टेड है, ये वाला, ये वाला। उसी तरह से ये कार्बन आटम कितने कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। तो साइक्लो अल्केन में हो सकता है, लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर इसी कार्बन आटम को अगर हम देखेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा है प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन आटम, एंड दूसरा होता है टर्शियरी ओनली, मतलब हमको 1 डिग्री कार्बन आटम चाहिए और टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन आटम चाहिए। तो देखो मैंने हमेशा कहा है कि टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम प्रेजेंट होता है उसका डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री। उसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। और जो बचेगा उसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। जो बचेगा उसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन आटम। तो यहाँ पर प्राइमरी भी हमारे पास हो गया, प्राइमरी भी हो गया एंड टर्शियरी भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें प्राइमरी भी चाहिए, क्वाटरनरी भी चाहिए, मतलब 1 डिग्री कार्बन आटम चाहिए। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन आटम। क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन आटम। तो हमको प्राइमरी चाहिए और क्वाटरनरी चाहिए।
मैंने क्या बताया था कि टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम प्रेजेंट होता है उसका डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखो 1 डिग्री, 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 और जो बचेगा उसका नेम क्या होगा, 4 डिग्री। ये जो बीच वाला ये जो बीच वाला कार्बन आटम, इसका डिग्री क्या होगा, ये वाला कार्बन आटम, इसका 4 डिग्री होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ओके। देन आपको प्राइमरी चाहिए एंड सेकेंडरी कार्बन ओनली चाहिए, प्राइमरी भी चाहिए और सेकेंडरी। सो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री चाहिए। देखो टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम प्रेजेंट होता है उसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिग्री, और जो बचेगा ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। और इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। और इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ओनली ये वाला। तो इसीलिए ये टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम रहता है उसका डिग्री हमेशा 1 डिग्री होता है, ओके। देन हमें चाहिए प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी भी चाहिए और टर्शियरी भी चाहिए। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है। मैंने बताया था टर्मिनल एंड में जो भी रहेगा उसका डिग्री होगा 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री एंड दिस वन हो गया 1 डिग्री। अब मुझे सेकेंडरी भी चाहिए, इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड है डायरेक्टली इस वाले कार्बन के साथ। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है ना। अब इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो हमें प्राइमरी भी मिल गया, सेकेंडरी भी मिल गया, टर्शियरी। सो प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन हमें अब सब चाहिए, अब हमें सब चाहिए। अब हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इतना नहीं, हमें अब पूरा चाहिए, क्वाटरनरी तक चाहिए। हमें प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन आटम एंड टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन आटम एंड क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन आटम। इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, 1 डिग्री कार्बन आटम, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 3 डिग्री, देन आफ्टर आपका हो गया 4 डिग्री कार्बन आटम। तो हम जल्दी से देखेंगे। मैंने फार्मूला क्या आपको बताया था कि टर्मिनल एंड में जो भी कार्बन आटम जो भी रहेगा कार्बन, उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये होगा आपका 1 डिग्री, ओके। अब हमको सेकेंडरी चाहिए। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन आटम के साथ ये और ये। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री आपका हो जाएगा टर्शियरी, 3 हो जाएगा। और इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने कनेक्टेड है, ये और ये और ये। तो इसका डिग्री क्या होगा, 4 डिग्री, इसका डिग्री क्या होगा, 4 डिग्री। और ये सारा कार्बन होता है, ओके, ये सारा कार्बन होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आपका हो गया डिग्री ऑफ अल्कोहल, ओके। डिग्री ऑफ अल्कोहल को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। अगर यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। और हम अधिक एग्जाम्पल के साथ आएंगे, ओके।
If any doubt still persist, then after you just comment down in the comment box. Okay, comment box आपके लिए खुला है. कुछ किसी भी प्रकार का आपका अगर डाउट हो इस रिलेटेड तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं. ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.